हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली आईएएस में। तो आज का हमारा सेशन यह है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मदद हो सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। नहीं बोला है इसमें, सही नहीं है। ऑप्शन बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति विकास परिषद के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं बोला है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नहीं तो इसमें इसका सही ऑप्शन डी। और ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों सही हैं। ये गलत बोला तो गलत के लिए ये सही है। ठीक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन पंचायत संबंधी प्रावधानों में सम्मिलित है। स्टेटमेंट ए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ। स्टेटमेंट बी, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 विषयों का उल्लेख। स्टेटमेंट सी, महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण का प्रावधान। इसका सही ऑप्शन ए। इसका पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक, 7 का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ऑप्शन डी, निषेधाज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग का निम्न में से किन से कुछ लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट सेवा का वर्गीकरण। स्टेटमेंट बी, पदोन्नति। स्टेटमेंट सी, प्रशिक्षण। स्टेटमेंट अनुशासनिक मामले। स्टेटमेंट ई, प्रतिभा खोज। तो इसका सही ऑप्शन सी है। इसमें सबसे पहले आपका सेवा का वर्गीकरण हो जाएगा, उसके बाद प्रशिक्षण। ये दोनों सही हैं, बाकी सब रॉन्ग। ठीक, 9 का सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन डी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग के संबंध में सही कथन कौन से हैं। स्टेटमेंट ए, इससे भारतीय वित्त संघवाद के नियंत्रक का कार्य करना होता है। स्टेटमेंट बी, इसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। स्टेटमेंट सी, आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट डी, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के तहत हुआ है। तो इसमें 11 का सही ऑप्शन सी, ए और डी।
इसमें जो ए है और डी, इन दोनों के तहत ये दोनों कथन सही हैं, मतलब ठीक, सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन बी 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो प्रणाली, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, विभाजन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे मतदान हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? ऑप्शन डी अतिरेक अनुदान को। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 15, छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट ए, इन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। स्टेटमेंट बी, इन राज्यों पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। स्टेटमेंट सी, इनका अध्यक्ष ही कार्यकारी प्राधिकारी होता है। स्टेटमेंट डी, ये संवैधानिक निकाय हैं। 16 का सही ऑप्शन बी, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है? ऑप्शन है संसद। क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सी आर्टिकल 352 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ऑप्शन बी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी वजह से हुई? ऑप्शन डी कार्यकारी संकल्पों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सी यातना के विरुद्ध निषेध। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? ऑप्शन डी मृत्युदंड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। अब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।